हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो जो था हमारा उसमें हमने स्ट्रेट लाइन का स्लोप देखा था और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस। और यहाँ जो हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे या डराइव करेंगे वो स्ट्रेट लाइन के स्लोप के ऊपर ही बेस्ड होगी। ओके, तो इसमें कई तरीके से हम इक्वेशंस देखेंगे। जैसे जो फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन हमें देखनी है वो होगी पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट अभी मैं एक जनरली बता दे रहा हूँ कि इसमें शॉर्ट में क्या क्या किस तरीके से हम निकालेंगे, फिर बाद में हम इनका पूरा डेरिवेशन करते हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमें एक पॉइंट मिलेगा लाइन के ऊपर और लाइन का स्लोप मिलेगा। तो एक पॉइंट और एक स्लोप की हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। ओके, जो चीज़ें हमें दी जाएंगी उन्हीं के बेसिस पे हम उनकी इक्वेशन निकालेंगे। और जो नाम होगा इस फॉर्म का वो वही होगा जो चीज़ें हमें दी जाएंगी। एक पॉइंट और एक स्लोप मिलेगा तो उस टाइप का नाम हो जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। दूसरा, टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म में हमें स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, ए और बी, मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स के साथ। तो उससे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे टू पॉइंट फॉर्म। उसके बाद हमें मिलेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट जब ये आएगा तब मैं फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा। इंटरसेप्ट वैसे दो तरीके के होते हैं। एक एक्स इंटरसेप्ट होता है और एक वाई इंटरसेप्ट होता है। ओके, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बेसिकली दो तरीके से हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। मतलब दो फॉर्म हमें यहाँ पे मिलेगी। एक फॉर्म मिलेगी जब एक्स इंटरसेप्ट और स्लोप मिलेगा और दूसरी फॉर्म मिलेगी जब वाई इंटरसेप्ट और स्लोप मिलेगा। उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जैसा कि एक एक्स इंटरसेप्ट होता है, एक वाई इंटरसेप्ट होता है, अभी हमने देखा था। तो इस केस में क्या होगा, स्लोप नहीं होगा बल्कि दोनों इंटरसेप्ट हमें एक साथ दे दिए जाएंगे, एक्स इंटरसेप्ट भी और वाई इंटरसेप्ट भी। तो हर एक केस में हमें कोई भी दो चीजें पता होंगी और उन्हीं दो चीजों की हेल्प से हम इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसके बाद एक आएगी लास्ट, नॉर्मल फॉर्म। ओके, ये थोड़ी सी अलग होती है। इसमें लाइन के ऊपर कुछ भी गिवन नहीं होता है बल्कि हमें लाइन का डिस्टेंस दिया जाता है ओरिजिन से। और जो डिस्टेंस होगा या जो लाइन होगी ओरिजिन से इस लाइन तक, वो एक्स के साथ क्या एंगल बना रही है वो दिया गया होगा। ओके, तो ये हम सबसे लास्ट में देखेंगे। तो अब इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। ये सारी चीज़ें जब गिवन होती हैं तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले, अच्छा इससे पहले हमें ये चीज़ें देख लेनी चाहिए जो जनरल हम 10th क्लास से 9th क्लास से देखते हुए आ रहे हैं कि नॉर्मली क्या इक्वेशंस होती हैं एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की, या इनके जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी। उसके बाद हम दूसरी इक्वेशंस की देखेंगे। जैसे हमें पता है एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इक्वल्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो रहता है। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज होगी हर एक पॉइंट पे, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती एक्स एक्सिस के ऊपर। उसकी वैल्यू हमेशा जीरो रहती है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन हो जाती है वाई इक्वल्स टू जीरो। सेम ऐसे ही वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट कभी चेंज नहीं होता, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा जीरो रहती है। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन हो जाती है एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, ये तो एक्स और वाई हो गई। इसके बाद इनके पैरेलल जो लाइंस होती हैं, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, जैसे यहाँ पे ये लाइन एल दी गई है, ये वाली, तो ये वाई एक्सिस को कट कर रही है एट पॉइंट ए।
जो एक्स एक्सिस से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ए है। तो इस पूरी लाइन एल के ऊपर अगर हम कहीं भी कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो देखो हर पॉइंट पे चेंज होगा। जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया ई, अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट सपोज -2 है और वाई को ये ए पे कट कर रही है, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट ए रहेगा। ओके, अगर दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम सपोज यहाँ पे क्यू, इसका एक्स कोऑर्डिनेट फिर से चेंज हो जाएगा, लेट से -1 हो गया, लेकिन इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो अभी भी ए ही रहेगा। अगर हम राइट साइड में भी किसी जगह पे पॉइंट आर ले लेते हैं और इसका एक्स कोऑर्डिनेट अब फिर से चेंज हो जाएगा, और मान लो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया +5, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट अब भी इसका ए ही रहेगा। तो जैसे एक्स एक्सिस पे सभी जगह पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 रहती है, तो उसकी इक्वेशन वाई इक्वल टू 0 हो गई। वैसे ही अगर एक्स के पैरेलल कोई लाइन है तो वो भी एक्स के जैसी ही है ना, पैरेलल, तो वो जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट करके जाएगी वही कोऑर्डिनेट के टर्म्स में उसकी इक्वेशन आ जाती है। तो ये इस पे y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, a के इक्वल रहेगी, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू a, जो कि यहाँ पे दी गई है। ओके, इसी तरीके से अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होती है तो वो x एक्सिस को एक फिक्स पॉइंट पे कट करके जाएगी, उस पे y कोऑर्डिनेट चेंज होगा लेकिन x कोऑर्डिनेट कभी चेंज नहीं होगा। इस पे जैसे ये लाइन है, इस पे अलग अलग पॉइंट पे हमें अलग अलग y कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, लेकिन हमें x कोऑर्डिनेट हमें कभी भी इस पे चेंज नहीं होगा। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है b डिस्टेंस पे फ्रॉम x एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट इस पे कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए x इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू b, मतलब x इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो जो इक्वेशन है x एक्सिस की क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस ये हो जाएगी x इक्वल टू 2। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होगी तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू कांस्टेंट k। ओके, और अगर हमें इक्वेशन होती है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू k, मतलब x इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट प्लस माइनस कैसा भी हो सकता है, जिस पॉइंट पे ये कट करके जाएगा एक्सिस को, जैसे y के पैरेलल है तो x एक्सिस को कट करके जाएगा, तो जिस पॉइंट पे कट करके जाएगा वही यहाँ पे k की वैल्यू हो जाएगी। ओके, पॉजिटिव साइड कट करेगा तो k की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव साइड कट करेगा तो k की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ओके, तो ये तो जनरल इक्वेशंस हैं x एक्सिस y एक्सिस की या उनके पैरेलल किसी लाइन। ठीक है ना, हम अब आगे देखेंगे कि ये जो हमने फॉर्म्स यहाँ पे लिखी है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की, इनको हम कैसे कर सकते हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये देखते हैं हम। सबसे पहले हमें दी गई है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमारे पास पॉइंट होगा लाइन के ऊपर और एक और लाइन का स्लोप दिया जाएगा। ओके, तो पॉइंट हमने ये ले लिया है पी एक्स नॉट वाई नॉट, जो लिखा हुआ है x0 y0, इसको हम x0 y0 पढ़ सकते हैं या फिर x0 y0 भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसके लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट दिया गया है P और इसका स्लोप दिया गया है M, मतलब सही स्लोप हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जो लाइन है ये x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी थीटा और टेन थीटा हो जाता है स्लोप, तो हमें टेन थीटा की वैल्यू दी गई है। तो थीटा ईटा हमें नहीं दिया जाएगा, हमें सीधा स्लोप दिया जाएगा कि क्या वैल्यू उसकी 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो हमें स्लोप दिया गया है M और इसके ऊपर एक पॉइंट दिया गया है x0 y0। ओके, नाउ अब ये तो दो चीजें हमें दे दी गई,
जैसे हमें स्लोप मान लो दे दिया गया 1 दे दिया किसी लाइन का स्लोप, और पॉइंट पी दे दिया 1,2। ओके, लेकिन हमें पता है हम जो इक्वेशन निकालते हैं या कोई भी इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं वो क्या होती है, वो वेरिएबल्स के टर्म्स में होती है ना। अगर स्ट्रेट लाइन की हमें इक्वेशन फ्रॉम क्लास 10th याद है तो वो इस टाइप की होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पढ़ा होगा। तो इसमें ए बी सी तो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं, सी कांस्टेंट है। एक्स और वाई वेरिएबल्स होते हैं। ओके, नाउ एक्स और वाई क्या करते हैं, एक्स और वाई एक जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं जो पूरी लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। या ये कह सकते हैं कि लाइन के ऊपर सभी पॉइंट्स को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा तो एक्स और वाई की जगह हम उसको पुट कर सकते हैं और उससे एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आएगी, मतलब इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कराएगी। ओके, तो अगर हमें किसी लाइन की इक्वेशन चाहिए है तो उसके लिए हमें लाइन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा किसी पॉइंट से, जो पॉइंट लाइन के ऊपर सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वो पूरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो इसलिए हमें एक जनरल पॉइंट मानना पड़ता है पी एक्स कॉमा वाई, जो इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो इक्वेशन आएगी वो इसी पॉइंट के टर्म्स में आएगी। तो पी वो जनरल पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। ओके, पी नॉट ये हमें दिया गया है, एक्स नॉट वाई नॉट कोऑर्डिनेट, जैसे ये है 1,2 इस टाइप से हमें दिया जाएगा, और स्लोप एम ये भी हमें दिया जाएगा। तो इक्वेशन क्या होगी, हमें पता है जो लाइन का जो स्लोप होता है वो हमने पहले पढ़ रखा है, स्लोप ऑफ द लाइन y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम जो हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं, एक पी के और एक पी नॉट के, तो हम पी के कोऑर्डिनेट्स को अगर x2 y2 ले लेते हैं, x2 एंड y2, और पी नॉट के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम x1 और y1 ले लेते हैं, तो स्लोप की वैल्यू ये आ जाएगी, m इक्वल y2 माइनस वाई वन की जगह आ जाएगा y माइनस वाई नॉट, और x2 माइनस x1 की जगह आ जाएगा x माइनस x नॉट। तो इधर से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो हमें मिल जाएगा m एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल वाई माइनस वाई नॉट। ओके, तो यही पॉइंट स्लोप फॉर्म हो जाती है, ये वाई माइनस वाई नॉट इक्वल एम एक्स माइनस एक्स नॉट। अब ये जरूरी नहीं है कि हम एक्स नॉट वाई नॉट ही लें। ओके, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको हम एक्स नॉट वाई नॉट ले सकते हैं, एक्स वन वाई वन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो जनरल पॉइंट हमने लिया है पी एक्स वाई, इसको हमें एक्स वाई ही लेना है, इसको हम एक्स वन वाई वन या एक्स टू वाई टू नहीं ले सकते। जब हम स्लोप लगाएंगे तो उसको मान सकते हैं एक्स टू वाई टू, या फिर एक्स वन वाई वन, दूसरे वाले को हम एक्स टू वाई टू ले सकते हैं, किसी को भी कुछ भी लिया जा सकता है, एक्स वन वाई वन किसी को भी ले सकते हैं, एक्स टू वाई टू किसी को भी ले सकते हैं। लेकिन जो जनरल पॉइंट होगा उसको एक्स और वाई के टर्म्स में ही लेना है, उसको हमें एक्स वन वाई वन या एक्स टू वाई टू करके नहीं लेना। जो पॉइंट हमें दिया जाएगा उसको हम एक्स नॉट वाई नॉट ले सकते हैं या एक्स वन वाई वन। ओके, तो ये इक्वेशन हो जाती है इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, जब हमें एक पॉइंट दिया जाएगा और स्लोप दिया जाएगा, तो एम स्लोप होगा, एक्स नॉट वाई नॉट कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जो पॉइंट दिया गया, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों की वैल्यू, एक्स नॉट वाई नॉट की भी और एम स्लोप की भी, और हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, तो ये हो जाती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इससे रिलेटेड हमें नीचे एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ हमें दिया गया एक लाइन है जो -2,3 से पास हो रही है, और उसका स्लोप दिया गया -4, तो m -4 हो गया, और पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट हो गया -2,3। तो जो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस वाई नॉट इक्वल एम एक्स माइनस एक्स नॉट, उसमें हम वाई नॉट की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3, एक्स नॉट की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे -2, तो ये हो जाएगा y -3 इक्वल, स्लोप हो गया m की जगह -4, और ब्रैकेट में x, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई करके इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस वाई प्लस फाइव इक्वल 0, ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, तो लिखना इसको हमें उसी तरीके से जिस तरीके से हम लाइन की इक्वेशन लिखते चले आ रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। फिर आगे हमें और भी फॉर्म मिल जाएंगी अगर हम इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, जैसे
ये जो इक्वेशन आई थी यहाँ पे y-3 इक्वल -4 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 4x-8। अगर हम इसको इस तरीके से छोड़ देते हैं y इक्वल -4x और -3 उधर आएगा तो -5, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही नंबर्स नेगेटिव के हैं तो इसको राइट हैंड साइड में लिखना ज़्यादा बेटर है। ओके, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो टाइप है वो है 2.4। 2.5 मतलब इसमें हमारे पास स्लोप नहीं होगा बल्कि लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो दो पॉइंट्स ये हो गए P1 एंड P2। ये हमें दो गिवन पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए जाएंगे। ओके, तो अगेन अगर हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हमें एक जनरल पॉइंट चाहिए जिसके कोऑर्डिनेट्स हम x, y लेते हैं। ओके, नाउ तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली तीन पॉइंट्स हो जाएंगे फिर P1 P एंड P2। ओके, नाउ अब क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ये तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे कॉलिनियर। ओके, और जब कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो क्योंकि ये एक ही लाइन पे लोग लाई कर रहे हैं तो स्लोप तो इनका एक ही होगा। ये हमारे पास पहले टॉपिक भी था कि अगर तीन पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो वहां से जो हम कोई भी दो दो पॉइंट्स की अगर हम स्लोप निकालते हैं तो क्योंकि वो सेम लाइन के अलोंग है तो उनका स्लोप सेम आता है। मतलब यहाँ से अगर हम P1 P का स्लोप निकालते हैं या फिर P2 का स्लोप निकालते हैं, P1 P का या PP2 का, और या P1 P2 का हम स्लोप निकालते हैं तो इन तीनों का स्लोप सेम आएगा। मतलब एक लाइन के अलोंग अगर तीन पॉइंट्स दिए गए हैं A B और C, तो एक लाइन पे अगर ये तीन पॉइंट्स दिए गए हैं तो ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे, लेकिन ये पता लगाने के लिए कि ये कॉलिनियर है या नहीं, इनमें से किसी भी दो सेगमेंट्स का हम स्लोप निकाल लेते हैं। ओके, और स्लोप अगर इक्वल आता है तो वो पॉइंट कॉलिनियर है, स्लोप इक्वल नहीं आता है तो पॉइंट कॉलिनियर नहीं हो सकते। मतलब अगर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी आता है तो ये पॉइंट तीनों कॉलिनियर होंगे। क्योंकि क्या होता है, हमने पहले क्या पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। अब ये पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, ठीक है, लेकिन इनके बीच में एक पॉइंट कॉमन है बी। तो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता, और अगर पॉइंट कॉमन होगा तो दोनों लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, फिर पैरेलल नहीं होंगी, मतलब दोनों लाइंस एक ही लाइन के अलोंग लाई करेंगी। तो क्योंकि इनमें एक पॉइंट कॉमन है इसलिए ये पैरेलल नहीं होंगी बल्कि एक ही लाइन पे आ जाएंगे, ए बी भी और बी सी भी। तो इसलिए जब एक ही लाइन पे है तो तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाते हैं। सेम ऐसे ही P1 P और P2, ये तीनों पॉइंट्स भी कॉलिनियर हैं तो यहाँ से हम दो का कोई भी दो का ले सकते हैं। P1 P का ले लिया हमने और P P2 का ले लिया, तो स्लोप ऑफ P1 P एंड स्लोप ऑफ P1 P2 इज इक्वल। ओके, तो इसमें क्या लिया है, P1 P2 लिया गया है, हम अगर चाहें तो P P2 भी ले सकते हैं। ओके, तो P1 P का स्लोप क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। ओके, ये हमने अभी देखा है। तो P के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 ले लेंगे तो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, ये P1 P का स्लोप आ गया। और P1 P2 का अगर हम स्लोप लेते हैं तो ये P1 है और ये P2 है। ठीक है ना। देखो, अगर हम इस तरीके से इसकी इक्वेशन निकालना चाहे तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे P1 P2 का स्लोप लिया गया तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x2 माइनस एक्स वन का, सॉरी, x माइनस एक्स वन का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरफ, तो ये इक्वेशन आ जाएगी y माइनस वाई वन इक्वल y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसके अलावा अगर हम चाहें तो अलग अलग भी निकाल करके जो हमने अभी इक्वेशन प्रूव करी है पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, अभी हमारे पास पी पॉइंट नहीं है, ये हम खुद सपोज करेंगे। तो हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं P1 एंड P2, ये हमें गिवन होंगे तो यहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं इस लाइन का। तो स्लोप इसका आ जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स। ओके, अब इनमें से कोई भी एक पॉइंट का हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन निकालने के लिए।
तो हमारे पास जो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है उसमें हम स्लोप तो हमारे पास आ ही गया है, तो एम की जगह पे हम ये स्लोप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और दोनों में से कोई भी एक पॉइंट, जनरली हम पहला वाला पॉइंट यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने जिसको x1 y1 लिया है वो पॉइंट हम यूज करेंगे। इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में पॉइंट स्लोप फॉर्म में, तो क्या बनेगा, y माइनस वाई वन, वाई नॉट की जगह y1 आ जाएगा, और m की जगह पे क्या आएगा, m की जगह पे आएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और ब्रैकेट में x माइनस एक्स नॉट के प्लेस पे आएगा x1। तो हम इस तरीके से भी टू पॉइंट फॉर्म को डिराइव कर सकते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप। और या फिर जैसे ये दिया गया है P1 P का स्लोप इज इक्वल टू स्लोप ऑफ P1 P2। ओके, तो यहाँ से हम x माइनस x1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास दूसरी फॉर्म हो जाएगी। ओके, तो हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, तो y माइनस वाई वन इक्वल वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो याद रखना कि इसमें जो ये है ये स्लोप ही है, तो जो पॉइंट्स दिए गए होंगे उनके हम स्लोप निकाल सकते हैं। उसके बाद हम पॉइंट स्लोप फॉर्म भी लगा सकते हैं, और अगर ये इक्वेशन पूरी याद रहती है तो सीधा हम इसमें x1 और y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया पहले, वो हम देख सकते हैं। जैसे ये दो पॉइंट्स हैं तो यहाँ से हमने स्लोप निकाल लिया। ओके, अगर हम स्लोप निकाल लेते हैं तो फिर हम वन माइनस वन का या थ्री और फाइव में से किसी भी एक पॉइंट का यूज करके पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसको कर सकते हैं। और अगर हमें इक्वेशन याद है तो y माइनस वाई वन इक्वल वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इसमें हम एक कोऑर्डिनेट को x1 एंड y1 ले लेंगे और दूसरे को हम x2 y2 ले लेंगे। ओके, और इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें ये फॉर्म मिल जाएगी। बस उसके बाद सॉल्व करेंगे, हमें इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, इस पर आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें हमारे पास स्लोप होगा और एक इंटरसेप्ट होगा। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इंटरसेप्ट क्या होगा। इंटरसेप्ट कोई भी लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। अब अगर ये पॉजिटिव साइड होगा तो इसको हमें पॉजिटिव लेना होता है, नेगेटिव साइड होता है तो इसको हमें नेगेटिव लेना होता है। ठीक है, तो जैसे हमें ये लाइन दी गई है एल, ये वाई एक्सिस को पहले हमें वाई इंटरसेप्ट दिया गया है। अगर हमें स्लोप दिया गया हो एंड वाई इंटरसेप्ट दिया गया हो, ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट मतलब ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, वाई एक्सिस को लाइन कट कर रही है एट ए डिस्टेंस सी फ्रॉम द ऑरिजिन। तो इस पॉइंट का जो ये पॉइंट है जहां पे वाई एक्सिस को लाइन कट कर रही है, इसको अगर हम पी ले लें तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, सी। ओके, वाई कोऑर्डिनेट सी एंड एक्स कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि ये एक्स एक्स वाई एक्सिस पे है। इसके अलावा इसका स्लोप दिया गया है हमें एम। ओके, तो एक तरीके से ये पॉइंट स्लोप फॉर्म जैसे ही उसी से हम डेराइव कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्लोप मिल गया और एक पॉइंट मिल गया। ना पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई नॉट इक्वल एम एक्स माइनस एक्स नॉट। तो y माइनस अब वाई नॉट, यहाँ पे ये एक्स नॉट वाई नॉट हो जाएंगे 0, सी, तो वाई नॉट की वैल्यू हो जाएगी सी, और m एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एम एक्स हो जाएगा, माइनस जीरो में तो जीरो हो जाएगा, ये सी को इधर भेजते हैं हम तो वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम इसी तरीके से वाई की वैल्यू के टर्म्स में, मतलब वाई की वैल्यू निकालते हैं एक्स के टर्म्स में, और इसी तरीके से हम इक्वेशन को छोड़ दें। जब एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो उसको हम फिर जनरल फॉर्म में ले आते हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अदरवाइज हम इसी फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे m स्लोप है एंड c इज द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, c इज द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। ओके, ना अब सेकंड हो जाता है जब x इंटरसेप्ट हमें दिया गया हो, स्लोप एंड x इंटरसेप्ट। अगर स्लोप और x इंटरसेप्ट दिया गया है
तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे अब अगर हमारे पास लाइन है, सपोज ये लाइन जाती है इस तरीके से, तो ये यहाँ पे कट कर रही है। अब ये डिस्टेंस हमने ले लिया, ये डिस्टेंस है डी। ओके, तो अब जो पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे डी कॉमा जीरो। हम्म और इसका हमें स्लोप दिया जाएगा, तो इसका स्लोप दिया गया है m, और जो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है वो पॉइंट हो जाएगा डी कॉमा सी। तो अगेन हम पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगी, y माइनस वाई नॉट इक्वल एम एक्स माइनस एक्स नॉट। तो y माइनस, अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो, इक्वल m, स्लोप हमें दिया जाएगा, और x माइनस x कोऑर्डिनेट d, ये। ओके, तो यहाँ से हमें मिलेगी m y इक्वल m x माइनस d। अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी फॉर्म को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं अगर हमें x इंटरसेप्ट दिया गया है तो। ठीक है, तो ये चार तरीके की इक्वेशंस हो गई हमारे पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट में दो फॉर्म्स हैं, जब y इंटरसेप्ट दिया गया हो, जब x इंटरसेप्ट। तो थोड़ा सा अंतर है, यहाँ mx प्लस d होता है, यहाँ पे m और ब्रैकेट में x माइनस d होता है। ओके, नेक्स्ट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। या ये क्वेश्चन भी दिया गया है, इसमें स्लोप है और y इंटरसेप्ट दिया गया है -3/2, तो y इक्वल एम एक्स प्लस सी में हम पुट कर देंगे, m की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है और c की वैल्यू है -3/2, तो प्लस c जो था उसकी जगह पे आ जाएगा -3/2। ये 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y इक्वल x माइनस 3 मिलेगा, तो इधर आएगा तो 2y माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगी लाइन की इक्वेशन। ये यहाँ पे हमें x इंटरसेप्ट दिया गया है, तो y इक्वल m ब्रैकेट में x माइनस डी, m की वैल्यू 1/2, d की वैल्यू 4, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये। इसके बाद है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि दो इंटरसेप्ट होते हैं, एक एक्स इंटरसेप्ट और एक वाई इंटरसेप्ट। तो इसमें हमें दोनों इंटरसेप्ट भी दिए जाएंगे, एक्स इंटरसेप्ट भी और वाई इंटरसेप्ट भी। तो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट को हमने ए लिया है और वाई इंटरसेप्ट को बी लिया है, तो इस तरीके से इस लाइन के ऊपर में दो पॉइंट मिल जाएंगे। एक पी मिल जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a कॉमा जीरो, और क्यू मिल जाएगा वाई एक्सिस के ऊपर, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 कॉमा बी। ठीक है, तो अब ये दो पॉइंट्स जो है, स्लोप हमें दिया नहीं गया, बिना स्लोप के हम इस इक्वेशन निकालते नहीं, तो क्यूपी से हम स्लोप निकाल लेंगे लाइन का। तो स्लोप हो जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो अगर हम q के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 ले लेते हैं, x2 y2, और p के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले लेते हैं, तो स्लोप मिलेगा b माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस ए। स्लोप आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, ये लाइन का स्लोप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम टू पॉइंट फॉर्म या फिर टू पॉइंट फॉर्म में तो हमें स्लोप निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे लगा ही गया है, सीधा सीधा हम सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हैं तो उसमें हमारे पास y माइनस वाई नॉट इक्वल m x माइनस एक्स नॉट हो जाता है। मैं एक दूसरी फॉर्म इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक फॉर्म तो यहाँ सामने लिखी हुई है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और किसी और फॉर्म की हेल्प से भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें अगर हम एक्स नॉट और वाई नॉट की जगह अगर हम p के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं a कॉमा जीरो, तो ये हो जाएगा y माइनस जीरो इक्वल, स्लोप अभी हमने निकाला है माइनस बी अपॉन ए, एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह आ जाएगा ए। ओके, अब ये ए को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ए वाई इक्वल माइनस बी का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस बी एक्स, ए माइनस माइनस प्लस ए बी, बी एक्स को इधर ले आए हम तो हो जाएगा बी एक्स
प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए बी। इस इक्वेशन को ए बी से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो डिवाइडिंग बाई ए बी से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल ए बी अपॉन ए बी कट गया, वन बचा। इधर ए से ए कट जाएगा और इधर बी से बी कट जाएगा। यहाँ बचेगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू वन। ये हो जाती है इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर तुम्हें x और y इंटरसेप्ट दिए गए हैं तो x अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ a प्लस वाई अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ b इक्वल्स टू वन। ये हो जाती है इंटरसेप्ट। तो अगर हमें इंटरसेप्ट दिए गए हैं, जैसे एग्जांपल 10 में दिए गए हैं x इंटरसेप्ट -3 एंड y इंटरसेप्ट 2, तो हम सीधा सीधा x अपॉन -3 एंड y अपॉन 2 कर सकते हैं ये, और इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन निकाल सकते हैं जनरल फॉर्म में। ओके, तो ये भी सिंपल है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके बाद हमें मिलेगी नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो इसमें काफी सारे फिगर्स दिए गए हैं, इतना हमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं वैसे। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म में हमें जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर हमें कुछ नहीं मिलता। मतलब हमें ना उसके ऊपर स्लोप पता होता, ना पॉइंट पता होता, ना कोई इंटरसेप्ट पता होता। हमें दिया जाता है ओरिजिन से यहाँ तक का, इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे ये ओ ए दिया गया है, ये जो डिस्टेंस है ओ ए, ये डिस्टेंस दिया गया हमें, और ये इसकी डिस्टेंस की लेंथ दी गई है पी। ओके, तो ओ ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर है लाइन एल के ऊपर, है ना। और जो ओ ए की लेंथ है वो हमें दी गई है पी, स्मॉल पी। और ओ ए जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल दिया गया है ओमेगा। ठीक है, तो जो ओ ए लाइन सेगमेंट है उसका स्लोप हम निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ ओ ए। तो ओ ए का स्लोप कितना हो जाएगा, tan ओमेगा। स्लोप तो यही होता है। अगर हमें एंगल पता है एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका टेंजेंट या उसका tan स्लोप हो जाता है। तो ओ ए लाइन का स्लोप हो गया tan ओमेगा। इसको हम m1 ले सकते हैं। ठीक है, तो ओ ए का स्लोप हो गया m1, और हम मान लेते हैं l का स्लोप है m2। बट ओ ए इज परपेंडिकुलर टू l, और परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप के बीच में हमें रिलेशन पता है कि उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो m1 की वैल्यू है tan ओमेगा इंटू m2 इक्वल -1। तो m2 आ जाएगा -1 अपॉन tan ओमेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि जो लाइन L का स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन L हो जाएगा -cot ओमेगा। ओके, तो लाइन L का हमें स्लोप मिल गया। इसके बाद ये जो ट्राइंगल है ए ओ एम, अब हम इस ट्राइंगल का यूज करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ स्लोप से तो इक्वेशन मिलेगी नहीं, हमें एक एक कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए। Okay? हमें एक एक कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैं इरेज कर रहा हूँ। स्लोप आ चुका है, इसको हम अलग लिख लेते हैं। इस लाइन का स्लोप है -cot ओमेगा ना। अभी जो एंगल है ए ओ एम, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल है ये, सॉरी, ए ओ एम।
ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ए का जो ए पॉइंट का जो परपेंडिकुलर है, जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है एम पे, तो ओ से एम तक का जो डिस्टेंस होगा ओ एम, वो ए का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना। और जो ए एम की लेंथ होगी, मतलब अगर हम ए से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के ऊपर डालते हैं, मान लो सपोज ये पॉइंट है बी, तो जो ओ बी की लेंथ होगी वही ए एम की लेंथ होगी, और जो ओ बी की लेंथ होगी वही ए का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो हमें ओ एम और ओ बी चाहिए, और ओ बी ए एम के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं हमें ओ एम और ए एम चाहिए। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ए ओ एम में हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें हम लगाते हैं कॉस ओमेगा, तो कॉस ओमेगा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा ओ एम, हाइपोटेनस हो जाएगा ओ ए। तो इधर से ओ ए की वैल्यू तो पी है, तो कॉस ओमेगा इक्वल ओ एम अपॉन पी, तो ओ एम कितना आ जाएगा, पी कॉस ओमेगा इक्वल पी, ये आ गया, ओ सॉरी, इक्वल्स टू ओ एम। ओके, ये वैल्यू आ गई ओ एम की। ऐसे ही अगर हम इसमें साइन ओमेगा लगा देते हैं, तो साइन ओमेगा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए एम अपॉन हाइपोटेनस ओ ए, तो साइन ओमेगा इक्वल्स टू ए एम अपॉन ओ ए, ओ ए क्या है पी, तो पी साइन ओमेगा इक्वल ए एम। ना अब जो ओ एम और ए एम है, दोनों की वैल्यू हमें पी और ओमेगा के टर्म्स में मिल गई, मतलब जो वैल्यूज हमें दी जाएंगी उन्हीं चीजों के टर्म्स में हमने इन दोनों की वैल्यूज निकाल ली है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ए का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ओ एम के इक्वल, जो कि आया है पी कॉस ओमेगा, और ए का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए एम के इक्वल, जो है पी साइन ओमेगा। ओके, नाउ अब इस लाइन के ऊपर हमें स्लोप पता है और एक कोऑर्डिनेट भी पता है। अब इन दोनों की हेल्प से हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? अगेन यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लिख लेते हैं, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो y माइनस वाई नॉट इक्वल एम एक्स माइनस एक्स नॉट। ओके, तो यहाँ हम यूज करेंगे ये दोनों पॉइंट्स, तो y माइनस वाई नॉट की वैल्यू क्या है, p साइन ओमेगा इक्वल m की वैल्यू है माइनस कॉट ओमेगा, और ब्रैकेट में आएगा x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू है p कॉस ओमेगा, कॉस ओमेगा। ओके, तो इसको थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं हम। तो ये आ जाएगा, हम यहाँ पे कॉट ओमेगा को कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो y माइनस पी साइन ओमेगा इक्वल माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा, और ब्रैकेट में रहेगा x माइनस पी कॉस ओमेगा। ओके, अब साइन ओमेगा को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा y साइन ओमेगा माइनस पी साइन स्क्वायर ओमेगा इक्वल, इधर माइनस कॉस ओमेगा का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस एक्स कॉस ओमेगा, और ये माइनस माइनस प्लस पी कॉस स्क्वायर ओमेगा। ओके,
तो ये जो माइनस पी साइन स्क्वायर ओमेगा है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे आरएचएस में, और जो एक्स कॉस ओमेगा है माइनस का इसको ट्रांसफर कर देंगे हम एलएचएस में। ठीक है। इसके बाद हम इधर लिख लेगा, ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स कॉस ओमेगा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो वाई साइन ओमेगा प्लस एक्स कॉस ओमेगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू पी कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस पी साइन स्क्वायर ओमेगा। तो इधर तो ये ठीक है, हो गया एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा। आरएचएस में हम पी कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पी इंटू वन, ये आ जाएगा पी के इक्वल। मतलब एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी। ये होती है नॉर्मल फॉर्म किसी भी स्ट्रेट लाइन की। मतलब नॉर्मल फॉर्म किस लिए कह रहे हैं उसको हम, जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम नॉर्मल भी बोलते हैं। ओके, परपेंडिकुलर को नॉर्मल भी बोलते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन में। तो एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी, ये नॉर्मल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हो गई, जिसमें हमें लाइन के ऊपर कुछ नहीं पता होता है, लेकिन हमें लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होता है फ्रॉम दी ऑरिजिन। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल पता होता है ओमेगा। तो उसी के टर्म्स में हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। ओके, तो यहाँ तक हमारी सारी इक्वेशंस कवर हो जाती हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है, इनसे रिलेटेड हमें यहाँ पे अब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें हमें ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स का दिया गया है, और जो नॉर्मल उसी को हम नॉर्मल बोलते हैं, और वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो हमें 15 डिग्री दिया गया है। तो इक्वेशन होती है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा पी, तो हमें जरूरत पड़ेगी कॉस ओमेगा की और साइन ओमेगा की। तो ये वैल्यूज हमें फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री याद है। अगर नहीं याद है तो हम उसको डराइव कर सकते हैं, कॉस 15 को हम कॉस 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, और उससे हम कॉस बी माइनस बी लगा करके डराइव कर सकते हैं इस तरीके से 45 माइनस 30। अब हम कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी ना। कॉस 15 डिग्री की वैल्यू आती है रूट 3 प्लस 1/2 रूट 2, और साइन 15 होता है रूट 3 माइनस 1/2 रूट। ओके, अब इसके अलावा p की वैल्यू में दी गई है 4, तो इक्वेशन लगा देंगे, हम एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू 4। इन दोनों की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो रूट 3 प्लस 1/2 रूट 2 एक्स प्लस रूट 3 माइनस 1/2 रूट 2 वाई इक्वल 4। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 3 प्लस 1 एक्स रूट 3 माइनस 1 वाई इक्वल 4 में 2 रूट 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 रूट 2 हो जाएगा। ओके, तो ये नॉर्मल फॉर्म रहेगी। हमें इसी तरीके से लिखना होता है, रूट 3 मतलब एक्स और वाई का अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट इक्वल्स टू कांस्टेंट हमें इस फॉर्म में चाहिए होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है एग्जांपल नंबर 11। अरे, ये इसके अलावा हमें एक और दिया है क्वेश्चन 12। इसमें कहना है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के satisfy a linear equation
ठीक है, ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के की फॉर्म में मेरे ख्याल से केल्विन है ये। हाँ, तो फ़ारेनहाइट और जो केल्विन है उनके बीच में एक लीनियर इक्वेशन बनती है, ये बता रहे हैं। मतलब एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें अगर हम फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें केल्विन की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर केल्विन की वैल्यू पुट करेंगे तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू मिल जाएगी। गिवन दैट k इक्वल 273 व्हेन f इज 32, मतलब जब f की वैल्यू 32 होगी तो केल्विन 273 होगा, 273 होगा टेम्परेचर। ये एक पॉइंट हो गया। और केल्विन 373 होगा जब f की वैल्यू फ़ारेनहाइट में 212 होगा, तो केल्विन में वैल्यू आएगी 373। तो क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं, दैट मीन्स इनका जो ग्राफ होगा वो एक लाइन होगा, और उसको हम इनके बीच का जो रिलेशन है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिस तरीके से डराइव करते हैं उसी तरीके से इनको भी हम डराइव कर सकते हैं। तो अगर हम फ़ारेनहाइट को एक्स एक्सिस के अलोंग ले लें और केल्विन को हम वाई एक्सिस के अलोंग ले लें, तो ये हमें x1 y1 और x2 y2 एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्रेजेंट दो पॉइंट्स ही दिए गए हैं। तो इसमें हम टू पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। ओके, y माइनस वाई वन इक्वल y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो x1 y1 हम पहला वाला कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं और x2 y2 हम बाद वाले ले सकते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन मिल जाएगी, मतलब रिलेशन मिल जाएगा केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच में। इसके अलावा अगर हम चाहें तो पहले स्लोप निकाल करके टू पॉइंट पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म भी हम लगा सकते हैं, जैसे इसमें दिया गया अल्टरनेट मेथड y इक्वल एम एक्स प्लस सी। ओके, तो इसके बाद ये एक्सरसाइज है, ये हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।